जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़े। क्या क्या टॉपिक पढ़े? हमने सीखा टोटल फैक्टर निकालना, टोटल फैक्टर का सम निकालना, साथ में सीखा था इवन फैक्टर निकालना एंड इवन फैक्टर का सम निकालना। अब बात होगी ऑड फैक्टर पे। आई होप, मुझे लगता है कि अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं, और आप लोग तो यहाँ बैठे हैं जिंदा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो आपको वहाँ पर टोटल फैक्टर किसी भी नंबर का पूछे या इवन फैक्टर पूछे या टोटल फैक्टर का सम पूछे या इवन फैक्टर का सम पूछे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी ऑड फैक्टर में, लेकिन कुछ समझ लोगे तो वो भी लोचा खत्म। अगर मैंने कहा 12, इसका फैक्टर होता है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यही तो फैक्टर होते हैं। अगर मैं 12 के फैक्टर करूं तो क्या यही तो फैक्टर होंगे? मुझे चाहिए टोटल फैक्टर की इवन फैक्टर। टोटल फैक्टर, अगर टोटल फैक्टर चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मुझे टोटल फैक्टर चाहिए तो कितने हैं? 6। अगर मुझे इवन फैक्टर चाहिए तो 1, 2, 3, 4। मैं गिन रहा हूं अपनी तरफ से, बिल्कुल देसी तरीके से, ठीक है। अब मुझे चाहिए ऑड फैक्टर। और एक बात बताएं, अगर तुम ऑड फैक्टर ना निकालना सीखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल में से इवन घटा दियो, ऑड ही बचेगा। अरे, जो टोटल फैक्टर होते हैं इवन और ऑड का सम ही तो होते हैं। अगर मैं टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर घटा दूंगा तो क्या बचेगा? ऑड फैक्टर बचेगा, नहीं बचेगा? बहुत बढ़िया। लेकिन निकालने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर बड़ा बड़ा नंबर आ गया तो ये थोड़ी करते रहेगा। पता है, ये निकालना पड़ा, फिर ये निकालना पड़ा, फिर घटाना पड़ा, तो क्यों डायरेक्ट ये निकालना सीखें? इसके लिए क्या करना है मेरे भाई? इसको क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3। 4 को लेके लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। सॉरी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमने सीखा था कि जब टोटल फैक्टर निकालते हैं तो पावर में +1 करते हैं। जब टोटल फैक्टर निकालते हैं तो पावर में +1 करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छुपा हुआ होता है। पहले क्लास में बहुत अच्छे समझाया था कि छुपा हुआ क्या होता है। तो हम इसका जो तरीका था, बेसिक तरीका, उसको कैसे करते थे भाई? 2 की पावर है 2, लेकिन लिखेंगे कितनी? 3। 3 की पावर है 1, लिखेंगे कितनी? 2। इसलिए कितना आ गया? 6। अगर हमें इवन फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए हमें? तो क्या इवन की पावर में +1 करेंगे? इवन की पावर में +1 इसलिए करेंगे क्योंकि 2 की पावर 0 को ले लोगे। इवन का पावर में +1 करने का मतलब है 2 की पावर 0 को ले लोगे, और 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, जो कि ऑड फैक्टर है, और किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऑड दे देगा, इसलिए हम इवन की पावर में +1 नहीं करते। तो 2 की पावर 2 को 2 ही लिखेंगे, लेकिन इसमें तो करेंगे 2। कितना आ जाएगा? 4। अभी भी 4 आया था। अब बात आती है ऑड फैक्टर। सुनिएगा, आपको ऑड फैक्टर लेने, क्या लेने? इन केस कहीं भी 2 आ गया, तुम किसी भी नंबर से गुणा कर लो, इवन ही आएगा। तुम्हें चाहिए फैक्टर कैसे? ऑड। तुमको फैक्टर कैसे चाहिए? और कहीं अगर 2 आ गया, तुम कितने भी ऑड में गुणा करो, महा ऑड ले लो। देंगे कैसे? इवन। अगर 2 की पावर 1 ले लो, या 2 की पावर 2 ले लो, या 2 की पावर 3 ले लो, क्या हर जगह ये जितने भी इवन नंबर हैं, इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे नंबर देंगे? इवन देंगे। लेकिन तुमको कैसे चाहिए? ऑड चाहिए। भाई तहलका हो जाएगा। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना। अगर तुमने ये 2 नंबर ले लिया, इसकी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा वो इवन ही आएगा, नहीं आएगा? आएगा, नहीं आएगा? भाई साहब, अगर तुमने 2 को ले लिया, या 2 की पावर 1 को ले लिया, 2 की पावर 2 को ले लिया, 2 की पावर 3 को ले लिया, 2 की पावर 4 को ले, किसी को भी ले लो, सम संख्या को ले लो, तो किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या देगी? और तुमको इवन फैक्टर चाहिए। तुमको फैक्टर कैसे चाहिए? और क्या कोई भी गुंजाइश है इसको अपने साथ रखने की? ऑड फैक्टर निकालते समय थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है कि 2 की पावर 1 या 2, 3, 4 किसी को भी ले सको। 2 की पावर 2, 3, 4 को तो गोली मारो, 2 की पावर 1 को ही ले लिया तुमने, तो किसी न किसी भी नंबर हो, एक्स वाई कोई भी नंबर हो, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे दे देगा? इवन। और तुमको फैक्टर कैसे चाहिए? इसका मतलब गुंजाइश बिल्कुल रत्ती भर की गुंजाइश नहीं है कि इसको साथ रखने की। रत्ती भर की गुंजाइश नहीं है इसको साथ रखने की। आपके दिमाग में एक बात आ रही है, कि भैया आपने ये बात कह रहे हो कि जब ऑड फैक्टर निकालेंगे, किसको निकालेंगे? ऑड फैक्टर निकालेंगे, तो इवन की रत्ती भर की गुंजाइश नहीं है कि इवन फैक्टर को लिया जाए। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1। और ये बात साफ साफ हो रही है कि अगर तुमने 2 की पावर किसी पावर को लिया, 2 की पावर 1 ले लिया, 2 की पावर 2 ले लिया, 2 की पावर 3 ले लिया, तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इवन फैक्टर दे देगा। बट आपको चाहिए ऑड, तो इसकी तो गुंजाइश नहीं बन रही। इसकी गुंजाइश तो
नहीं बन रही। ये पावर कितनी है 1, लेकिन हमें पता है समय +1 करते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 भी तो लिया होगा। इसका मतलब क्या है 1 और 3, एक भी तो फैक्टर है। एक क्या होता है 3 की पावर 0, 3 क्या होता है 1 की पावर 1 होता नहीं होता है। तो आप यहाँ पे 1 है लेकिन लिखेंगे कितने 2। ये बात समझ में आई। लेकिन आपके दिमाग में एक विचार रौंद रौंद के आ रहा है, वो ये आ रहा होगा ठीक है कि 2 की पावर 1 नहीं ले सकते, लेकिन 2 की पावर 0 तो ले सकते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा है कि 2 की पावर 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होता है इवन। 2 की पावर 1 क्या होता है, लेकिन 2 की पावर 0 तो ऑड होता है। मैं कहूंगा आप अपनी आत्मा को शांति दें, मतलब 2 की पावर 0 ले लें तो 1 लिख लें। यहाँ पे कितना लिख लें 1, और 1 गुणा 2, कहानी खत्म। नहीं आया समझ में, बात पहले पढ़ी या ना पढ़ी? भाई साहब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या 2 की पावर 2 की पावर 1 ले सकते हैं, 2 की पावर 2 ले सकते हैं? अगर आपके दिमाग में विचार आ रहा है 2 की पावर 0 तो ले सकते हैं, ले लो। 2 की पावर 0 तो ले सकते हैं, ले लो। 2 की पावर 0 एक ही फैक्टर तो है, और एक फैक्टर की गुणा करके कोई फर्क पड़ेगा? लो इतनी बार कर लो गुणा, कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब इवन को ही नहीं लेते हैं, इवन को ही नहीं लेते हैं। फिर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर है 42। नंबर क्या है 42, 42। नंबर क्या है 42। 42 का 2 3 6 7 42 ये नंबर है। इनके तीनों चीजें निकालनी है, इसकी तीनों चीजें निकालनी है। आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं, इवन फैक्टर निकालने हैं, एंड ऑड फैक्टर भी निकालने हैं। ये है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अगर टोटल फैक्टर चाहिए तो पावर में +1 होती है सबकी। 2 की पावर है 1 लेकिन लिखेंगे 2, 3 की पावर है 1 लेकिन लिखेंगे 2, 7 की पावर है 1 लेकिन लिखेंगे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हमें चाहिए इवन फैक्टर, क्या चाहिए? तो क्या इवन की पावर में +1 करेंगे? नहीं करेंगे जी, इकलौता ही रहेगा। लेकिन इसमें तो करेंगे, सब में करेंगे, सिर्फ इवन में नहीं करेंगे। 3 पावर 1 कितने लिखेंगे 2, 7 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 दूना सही है। अब चाहिए तुम्हें ऑड फैक्टर, क्या चाहिए? ऑड फैक्टर लेते समय क्या इवन को लेंगे? क्योंकि 2 की पावर अगर 2 आ गया तो नंबर के साथ गुणा कर करके कैसे फैक्टर देगा? इवन फैक्टर। और तुमको चाहिए ऑड, इसी का मतलब 2 को ले ही नहीं सकते, 2 को ले ही नहीं सकते। अब 3 की पावर 1 2 हो जाएगा, और 7 की पावर 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा अब बताओ, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? सम निकालने का पुराना वाला तरीका, सम निकालने का पुराना तरीका, उसको भी सिखा रहे हैं अभी। ये क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और बोले, एक क्वेश्चन और बोले। नंबर है 96। नंबर है 96। एक 140 ले लो, नंबर ले लो 140, नंबर ले लो 140। नंबर क्या है 140, करिएगा। पैंतीस गुणे 4 140। 35 का मतलब 5 गुणे 7 गुणे 2 की पावर 2, यही तो आएंगे फैक्टर। आपको चाहिए टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर निकालते समय पावर में +1 करते हैं। तो 5 की पावर है 1 लिखेंगे कितनी 2, 7 की पावर है 1 लिखेंगे कितनी 2, 2 की पावर 2 है लिखेंगे 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है भाई साहब, आपको इवन फैक्टर चाहिए। अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए तो 5 की पावर 1 है, ये तो 2 हो जाएगा। 7 की पावर 1 है, ये 2 हो जाएगा। लेकिन 2 की पावर 2 है, 3 नहीं होगा, क्या रहेगा 2। इवन फैक्टर निकालते समय इवन की पावर में +1 नहीं करते हैं। +1 करने का मतलब है उसमें पावर 0 ले लेते हैं, और पावर 0 लोगे तो तहलका मच जाएगा, वो ऑड आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। आपको चाहिए कैसे फैक्टर? ऑड। आपको कैसे चाहिए? ऑड फैक्टर चाहिए। गुड मॉर्निंग। सही है, क्लास सही है, खत्म होते समय तब आओ। अरे सुधर जाओ। हाँ
सही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है। ये लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं जिंदगी की कि पढ़ रहे हैं यहाँ। लेकिन एक बात तुम नहीं जानते हो, अगर आपने डबल एम ए कर लिया, ट्रिपल एम ए कर लिया, शादी वाले आए तो कहे पता चलेगा लड़की ने ट्रिपल एम ए कर लिया तो ठीक है, डबल एम ए इंग्लिश है। हमारी भाभी थी, जब देखने बोले डबल एम ए इंग्लिश है तो घर वाले बोले सही है डबल एम ए इंग्लिश है, तो हमने आज ले आओ। अब जरा पता ही डबल एम ए, खाली डबल एम ए इंग्लिश है और कुछ ना है। अरे भाई फिर समझ में आ रहा है, कुछ मत पूछो, तुम आगे बढ़ो। बात ये है, दूसरी वाली बात मैं क्या कह रहा था कि जो एकेडमिक होता है ना उसमें ज़्यादा साल लगा लो तो ठीक है कि भैया तुमने डबल एम ए इंग्लिश से कुछ भी क्या पढ़े लिखे हो, लेकिन एसएससी में जितना समय लगाते हैं ना बेइज्जती होती है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है, हम एसएससी की तैयारी करते थे वो हाई स्कूल में थी, हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे वो इसका इंटर भी हो गया, हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे उसका बीए भी हो गया, हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे उसकी शादी भी हो गई, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके बच्चे भी हो गए। ये एसएससी ऐसी है, समझ में आया नहीं आया? तो मोहब्बत से लेकर सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारी सिर्फ ऐसे। तुम ईमानदारी से सोचना अपने बराबर, जब से तुमने तैयारी शुरू करी है कितनों की शादी होगी, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सोचो। आप सब आसपास माहौल क्रिएट करो अपने अंदर, खानदान के आसपास कितने लोग जब से शादी की है, जब से मतलब उनकी उनकी शादी हुई है ना, वो घूम रहे थे ऐसे ही तुम्हारे साथ के, शादी हो गई अब बच्चे मतलब मस्त जिंदगी जी रहे हो, तुम क्या कर रहे हो अभी भी एसएससी की तैयारी। ये है प्रॉब्लम, समझ में आया? बच्चे दहेज में आएंगे तुम्हारी। चलो सही तो है, काम करो तुम ना। बात है ऑड फैक्टर लेने समय, ऑड फैक्टर को लेते समय मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऑड फैक्टर निकालते समय क्या इवन को लेंगे? अगर ये इवन को ले लिया तो जिंदगी तबाह है या नहीं? क्यों? क्योंकि दो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इवन देगा और तुमको चाहिए, इसलिए इसको ले नहीं सकते। 5 की पावर 1 है, कितनी हो जाएगी? और 7 की पावर 1 कितनी हो जाएगी? 2। कितने हो जाएगा? 4। निकालना सीख गए। और मैंने एक अल्टरनेट तरीका बताया था देसी जुगाड़, जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अगर आपको ऑड फैक्टर निकालना है मत सीखना, पहले इवन पहले टोटल निकालना, फिर इवन निकालना, फिर माइनस कर देना, मर जाओगे। 1 सवाल, 2 सवाल, तीसरा सवाल, और यहाँ पर 1 सवाल। समझ में आया? और सबसे आसान यही है, सबसे आसान, सबसे टफ ये है, ये भी टफ है, ये आसान है। अब चलते हैं इनके सम की तरफ, इनके सम की तरफ चलें आगे। और सम भी का वही बेसिक तरीका है, सम का भी वही बेसिक तरीका है। अब 6 सवाल खत्म हो जाएंगे आपके। कितने सवाल? देखिए, टोटल का सम, टोटल का सम 5 की पावर 1 है ना, लेकिन शुरुआत कहां से हुई होगी? 5 की पावर 0 से। तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। कहां तक जाना होता है? जहां तक पावर होती है, लेकिन शुरुआत कहां से करते हैं? 0 से। भाई 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5 इंटू 7 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7 इंटू 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो 5 और 1 6, 7 और 1 8, 4 2 6 और 1 7। यही है, कोई दिक्कत? 8 7 56 और 6 पंजे 30, 336। अब गुणा हो गई। कई लोग नहीं कर पाएंगे ऐसे गुणा, नहीं कर पाएंगे। उन्हें क्या हो गया? वो 56 दिखाना, तो 6 पंजे 300 और 6 जंग 36, 336। सही है। ये निकाला टोटल का सम। क्या क्या निकाला? टोटल का सम। ये आया। अगर आपको इवन का सम चाहिए होता आपको क्या चाहिए? अगर आपको इवन का सम चाहिए तो भैया इसमें तो 0 से शुरुआत होगी, लेकिन 2 की सम की पावर में क्या और ई लेते हैं? 1। क्या सम फैक्टर निकालते समय पावर में +1 करते हैं? वो +1 कौन सा नहीं करते? 2 की पावर 0 का। तो इसको लेंगे नहीं, इसको, तो ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। तो 4 और 2 कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6 और 6 चंग 36, 36 चौक 144 का डबल 288, 288 नहीं आया। 6 चंग 36, कैंची मारी मैंने, 2 कैंची मारी, 36 दूनी 72, 72 का डबल 144, 144 का डबल 288, लेकिन लगा नहीं, कैंची मारी।
याद नहीं था मुझे, मैं बता रहा हूं, याद नहीं था, लेकिन कैची मारनी आती है, काम हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगली बात बढ़ते हैं। अब निकालना है आपको इवन का ऑड का सम। क्या निकालना है? ऑड का सम। भाई साहब आपको निकालना है ऑड का सम। क्या ऑड का सम निकालते समय इवन को लेते हैं? क्या ऑड का सम निकालते समय इवन को लेते हैं? तो इसको लेंगे, तो इसको लेंगे, नहीं लेंगे। सही है, समझ में आया? तो इतना ही बचेगा सिर्फ। हाँ ले सकते हैं, लेकिन उसका मान एक ही है। आप कहां थे अभी थोड़ी देर पहले? हाँ 2 की पावर 0 ले सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन 2 की पावर 0 का मान होगा कितना? 1। और 1 से किसी ने, हाँ हाँ मैं आपकी तसल्ली को, आत्मा को शांति भी दे रहा हूं। जस्ट अ सेकंड, चिल। हाँ देखो 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 देखो, सुनो, जरूर 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 हुजूर जरूर 2 की पावर 0 ले सकते हैं, बट जाको मान है कि तो कोई फर्क ना पड़ेगा। और मैंने ये बात कई बार कहा था कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर कौंधेगा और नहीं कौंध रहा है, इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हैं। अगर दिमाग में क्वेश्चन नहीं पलट के आपका आया, सही आया, लेकिन मैं इस चीज का पहले डिक्लेरेशन कर दिया कि आपके दिमाग में आएगा, है ना? इसका मान कितना होगा? 1 गुणा कर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, इसलिए झंझटी खत्म। वो कहते हैं ना, वो शायरी है कि प्यार में ऐसा हो जाए वो हो जाए, इससे हम चाहते हैं कि प्यार ही ना हो, है? हाँ हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, ऐसा कुछ है ना? तो वो चीज़ समझा करो। प्रॉब्लम हो तो हम चाहते नहीं कि ये कुछ भी हो, हट्टा खत्म कहानी। अब बोलो, आपसे इवन फैक्टर, टोटल फैक्टर का सम, इवन फैक्टर का सम, ऑड फैक्टर का सम, 6 तरीके के क्वेश्चन कुछ भी पूछे, 6 तरीके के क्वेश्चन कुछ ही पूछे, कोई दिक्कत होगी? एक और बचा है, उसको भी निपटा ही लो, प्राइम फैक्टर। लेकिन प्राइम फैक्टर का सम नहीं पूछता, सिर्फ प्राइम फैक्टर पूछता है। क्या पूछता है? प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले तो ये बताओ? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं? या तो खुद से कटे या अपने बाप के बाप, मतलब ऐसे फैक्टर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, उन नंबर्स को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक प्राइम फैक्टर नहीं है, क्यों? उसका सिंगल फैक्टर है कौन? 1। लेकिन 2 एक प्राइम संख्या है, क्यों है? क्योंकि उसके फैक्टर कितने हैं? 2। 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर होते हैं 15। 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 10। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 25। हमें 100 तक प्राइम नंबर पता है ना कौन कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आपसे एक बात कह रहे हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछे तो 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछे तो, सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर पूछे तो 3, सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7। 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन ध्यान रखना, सब पता है ना हमें? बहुत अच्छे। अब बात आती है प्राइम फैक्टर पे, तो आप 12 के पहले फैक्टर करिएगा, 12 के पहले फैक्टर करिएगा। 12 का मतलब क्या है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12। है या नहीं है? है या नहीं है? सुनो, और दिखा रहा तुम्हें। तो नंबर जो होंगे ना, एक क्वेश्चन दिखाओ पहले इन्हें, तब आएंगे। एक क्वेश्चन दिखाओ, आगे बढ़ो। देखो ये तो हमने सब कर लिए दोस्त, चाहे टोटल गुणनखंड पूछे, चाहे इवन पूछे, चाहे ऑड पूछे, टोटल का सम पूछे, इवन का सम पूछे, ऑड का सम पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, ये तो कर लिया ना हमने। नेक्स्ट 1420 के कुछ भी पूछे, कर लिए ना अच्छे से। नेक्स्ट इनमें पूछेगा व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो भाई साहब पॉसिबल है 30 की पावर 26, 25 की पावर 51 और 12 की पावर 23। इसका तरीका बताएं आपको। आपको अगर तरीका बताऊं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सुनो,
अगर आपसे सुन लो, सुनो सुनो सुनो, जैसे 12 लिखा है, क्या लिखा है 12, तो आपसे टोटल फैक्टर पूछे, इवन फैक्टर पूछे, ऑड फैक्टर पूछे, तो तुमने इसका सत्यानाश करके सीखा ही था, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बची है, 7वां नंबर, उसको भी सीख लो। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3, लिख सकते हैं। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1। तो आपसे ऑड फैक्टर पूछे तो 2 एक ऑड है नहीं, सोच रही 2 एक इवन नंबर प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो जब 2 प्राइम नंबर है, इसकी पावर कितनी है 2, और 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसकी पावर कितनी है 1, तो 3 और 1 4 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 4। जैसे मैं कहूं कि 36 का, तो 36 का मतलब होता है 9 चौक 36, तो 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2, ठीक है। क्या हो गया आज, 2 की पावर 2। तो अगर आपको प्राइम फैक्टर चाहिए, कैसे चाहिए, तो 3 एक प्राइम है, 2 एक प्राइम है। क्या एक बात सुने, इनके प्रोडक्ट थोड़ी गिनने हैं, सो चेक करें कि पावर में +1 करें ना करें। पावर में +1 करने का मतलब समझते हो, 3 की पावर में अगर +1 कर रहे हो, 3 की पावर में +1 कर रहे हो, तो 3 की पावर +1 करने का मतलब 3 की पावर 0 जोड़ रहे हो, और 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और एक प्राइम फैक्टर होता नहीं, एक प्राइम फैक्टर, इसलिए पावर में +1 का लोचा खत्म। इसमें पावर में +1 करने का लोचा, किसी की दिमाग मारिए, ठीक है +1 ना करो कोई बात ना है, लेकिन 2 गुणा 2 तो करो। तो मेरे भैया एक बात बता, मैं इन नंबर्स का प्रोडक्ट करके कोई और मिलता है, 3 और 2 की गुणा करोगे तो क्या 6 प्राइम है, तो गुणा करोगे, सोचो सोचो मेरी बात। अभी तुम्हारे यहां पे तो आएगा 4 4 दोनों तरीके से आ रहा है आंसर, 4 तो दोनों तरीके से आ रहा है, 2 + 2, ये क्या हो रहा है आज, 2 और 2 4, चढ़ गई का है हाँ 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 हाँ, इसको देखो, 2 3 6 7 42, सही है, कोई दिक्कत है, सही है। अब बस भी करो क्यों प्रेरित कर रहे हो। सुनो, ये नंबर है, अगर आपको प्राइम फैक्टर चाहिए, कैसे चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, क्योंकि आपके दिमाग का जो प्रॉब्लम है ना कि आधा अधूरा याद करना, चलो याद कर लेंगे, यही गलत है। याद क्यों कर लो, फीस किस बात की दे रहे हो भाई, अगर आप याद ही करना हो तो किताब में नहीं लिखा इस चीज़ को, फीस दे रहे हो तो पूछो क्यों हो रहा है ऐसा, और टीचर से पूछा करो क्यों हो रहा है, और टीचर नहीं बता पा रहा है इसका मतलब उससे पढ़ो मत, तुम्हारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद होगी। अगर आपका क्यों का जवाब मास्टर नहीं दे पा रहा है तो दिक्कत है नहीं है, तो कभी कहीं पढ़ो, किसी से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, चाहे रनिंग करो, दौड़ो, भागो, कुछ भी करो, ढोलक सीखो, लेकिन पूछो ऐसा क्यों 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 क्यों, लॉजिक समझो उसके पीछे का, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। अगर आपको प्राइम फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, तो मैंने बताया कि 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे, +1 करने का मतलब है कि तुम 2 की पावर 0 को भी ले रहे हो और 2 की पावर 1 को भी ले रहे हो भैया, अब 2 की पावर 0 का मान होता है 1, 2 की पावर 2 को, जो तो प्राइम है बट जो प्राइम, इसीलिए पावर में +1 नहीं करेंगे, इसलिए पावर में +1, एक लोचा तो क्लियर हो गया, एक लोचा तो क्लियर हो गया कि पावर में +1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पावर में +1 करने का मतलब है उसकी पावर 0 लेना, और उसकी पावर 0 का मतलब होता है 1 लेना, और एक प्राइम फैक्टर होता नहीं, इसलिए पावर में +1 करेंगे नहीं। पहला क्लियर हो गया कि पावर में +1 नहीं करेंगे, पावर में +1, तो यहां भी 1 लिखेंगे, यहां भी 1 लिखेंगे, यहां भी 1 लिखेंगे, लेकिन कुछ समय पहले हमारा आता कि गुणा कर लो, क्या कर लो, कर रहे थे, गुणा नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर गुणा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 तो एक प्राइम फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, लेकिन 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, 6 प्राइम फैक्टर, तो चुपचाप इनको क्या कर देना, जोड़ देना, एक फैक्टर यहां है, एक यहां है और एक यहां, कितने हैं मात्र, कितने हैं 3, अरे अच्छा नहीं दिख रहा, प्लस कितने आए 3। अगर मैं 96 कह दूं, क्या कह दूं 96, तो 96 का मतलब समझते हो, 32 3 96, 32 का मतलब 2 की पावर 5 और 3 की पावर, क्या पावर में +1 करेंगे, क्या प्राइम फैक्टर निकालते समय पावर में +1 करेंगे, पावर में +1 करने का मतलब है 2 की पावर 0 को भी लेना, और 2 की पावर 0 1 होता है, एक प्राइम फैक्टर नहीं होता है, इसलिए 2 की पावर 5 में +1 नहीं करेंगे, यानी कि यहां पर लिख लेंगे 5, और यही सिचुएशन होगी 3 की पावर 1 के साथ, उसकी भी 0 नहीं लेंगे तो 1। अब बात आती है क्या गुणा कर लें ना, अगर गुणा कर लिया तो 2 और 5 गुणा करके क्या दे देंगे, 2 और 3 6, और 6 कैसा फैक्टर है, इवन, प्राइम तो नहीं है ना, तो इसलिए क्या कर देंगे
5 और 1 कितने फैक्टर? 6। कितने फैक्टर? 6। क्लियर हो पा रहा है? और आगे बढ़ाऊं? हाँ भैया। पावर प्लस करना है तो आप 48 कर लो। इसका मतलब है 16 गुणे 3, 16 का मतलब है 2 की पावर 4, इसका मतलब है 3 की पावर 1 है। आपको प्राइम फैक्टर चाहिए क्या चाहिए? तो पावर में +1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर 2 की पावर में +1 करना है, इसका मतलब आप 2 की पावर 0 को भी ले रहे हो, 2 की पावर 1 को भी ले रहे हो, 2 की पावर 2 को भी ले रहे हो, 2 की पावर 3 को भी ले रहे हो, 2 की पावर 4 को भी ले रहे हो, तभी तो 5 हो रहे, तभी तो 5 हो रहे। और 2 की पावर 0 क्या हो देता है? 1। क्या देता है? 1। समझ में आया? और 1 प्राइम फैक्टर नहीं है। समझ में आया? हाँ सुनो, अब इतना क्लियर हो गया कि पावर में +1 नहीं करेंगे। पावर में +1 नहीं करेंगे, पावर में +1 नहीं करेंगे, तो पावर कितने लिखेंगे? 4, और यहाँ के लिखेंगे 1। अब इनका प्लस करना है, गुणा क्यों करना है? क्योंकि गुणा करके फिर फैक्टर अलग दे देंगे। तो 4 और 1 5। सही है। अब सवाल थोड़ा हटके शुरू होगा। आओ सवाल पे। हाँ चवन को भी चढ़ गई हैं? अगर कोई बाहर का बंदा आए क्लास में और बैठ जाए तो ये सोचेगा पूरा क्लास ही नशेड़ी है, क्या चक्कर है? 24 घंटे दवा दारू की बातें होती हैं, दारू से नीचे बातें नहीं होती किसी की, है नहीं? हाँ हाँ, कोई सोचेगा नहीं सोचेगा? हाँ, 24 घंटे वही बातें। बोले चल गई, उतरी नहीं है अभी तक, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है अभी तक, नशे में जी रहे हैं, सस्ता नशा है, भांग का नशा है, ये नशा है, वो नशा है तेरी की। हाँ, तंबाकू का नाम नहीं पता हो किसी को और वो यहाँ आ जाए तो उसके दुनिया के ब्रांड भी पता चल जाएंगे, कौन कौन से ब्रांड चलता है। हाँ। और कितनी प्रकार की दारू लड़की को पता चल गई, कच्ची, विदेशी, देसी, अंग्रेजी, पता चल गई नहीं पता चल गई? हाँ। और वो हम पढ़ाते हैं क्या नाम, चक्रवर्ती ब्याज, तो वहां पे हम करते हैं बोतल, पौवा, बोतल हाफ और क्वार्टर, बोतल हाफ और, वो पढ़ाते चक्रवर्ती ब्याज है, लेकिन बोतल हाफ और क्वार्टर से अच्छे समझ में आता है ना? एक लड़के ने किसी ने बना के भी दिया था। हाँ, अभिषेक ने ऐसा कुछ दिया था कि बोतल, अरे पैक बना के नहीं दिया था। इसी पे कोई कोचिंग के बारे में चंद लाइन लिखी थी, बोतल हाफ और क्वार्टर के बारे में, कि लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हैं और हम कैसे पढ़ते हैं, कि बोतल हाफ और क्वार्टर में। चलो अब इस सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, सवाल को देखिए, आइए, ये लिखा है 30 की पावर 26, 30 की पावर इंटू 25 की पावर 51 इंटू 12 की पावर 23। पहले मैं आपको सत्यानाश कराऊंगा, फिर आपको सही कराऊंगा। 30 की पावर 26 का मतलब है 2 3 6 पंजे 30 की पावर 26। तो नीचे कर लो, क्वेश्चन नीचे कर लो। 25 का मतलब है 25 का मतलब है 5 गुणे 5 की पावर 51। आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक को करने के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। क्या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं? यस, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है 2 गुणा 3 की पावर 30। सही है। फिर कहोगे 2 की पावर 26 इंटू 3 की पावर 26 इंटू 5 की पावर 26। मैं बर्बाद करा रहा हूं, आबाद करा दूंगा, चिंता मत करना। लिखोगे 5 की पावर 51, 5 की पावर 51 इंटू 2 की पावर 23, 2 की पावर 23, 3 की पावर 23। सेम सेम बेस वाले एक तरफ करेंगे। 2 की पावर 26 यहां है, 2 की पावर 23 यहां है, 2 की पावर 23 यहां है, तो 2 की पावर 26 प्लस 23 प्लस 23, 2 की पावर 26, 2 की पावर 23 और 2 की पावर 23, ये ले लिया। मैं बर्बाद करा रहा हूं, समझा रहा हूं, ओरली कराऊंगा अच्छे से। प्लस 3 की पावर लो, तो 3 की पावर 26 तो यहां है। अरे गुणा में घाते जुड़ जाती हैं अगर बेस समान होता है, तो 3 की पावर 26 जे ले ली और 3 की पावर 23 जा ले ली।
प्लस मामला कहाँ पे, अच्छा यहाँ गुणा है तो गुणा लगा लो। अरे जाओ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ वो उल्टे हाथ से लिखा इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है ये 5 की पावर लिखो, 26 प्लस 51 प्लस 51, यही है। अब जोड़ो 2 की पावर 23 और 23 46, 46 और 20 66, 66 और 6 72, गुणा 3 की पावर 49, 26 और 23 39 49, इंटू 51 51 102 और 26 128, 5 की पावर कितनी होगी 128। क्या प्राइम फैक्टर निकालते समय पावर में +1 करते हैं तो क्या रहेगा 72, क्या रहेगा, जगह ही खत्म हो गई 72, क्या रहेगा, क्या पावर 3 की पावर है 49, क्या पावर में +1 करेंगे कितना रहेगा 49, 5 की पावर 128, क्या पावर में +1 करेंगे तो क्या रहेगा 128 रहेगा। इन नंबर को जोड़ लेते हैं, इन नंबर को 128 72 200 249 कितना आया, और इस तरीके से आप हुए बर्बाद। अब आपको एक बात समझ में आई थी, अगर आपको प्राइमरी फैक्टर चाहिए थे, क्या फैक्टर चाहिए थे, प्राइम फैक्टर चाहिए थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, और गुणा में घाते तो सब जुड़ रही हैं, फाइनली तो जुड़ रही हैं। देखो यहाँ भी जुड़ी, पहले इनको अलग अलग किया, फिर 2 को इकट्ठा किया, 3 को इकट्ठा किया, उन सबको जोड़ा, यानी कि पावर तो हमेशा जुड़ी नहीं जुड़ी। चाहे तुम पावर यहाँ जोड़ लो, देखो 26 और 26 52 और 26 78, 78 और 102 170, 180, 180 और 46 कितना हो जाएगा 226, 226 और 23 249, आए कितना 249। मेरी बात को ध्यान सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे तुम पावर यहाँ जोड़ लो, चाहे पावर यहाँ जोड़ लो, कोई फर्क पड़ रहा है, जब क्योंकि फाइनली तो पावर जोड़ रही है ना, तो मैं क्यों ना पावर यहाँ जोड़ूं। हाँ क्योंकि बेस को भी जोड़ना है ना। मेरी बात को ध्यान सुनना, अब इतनी बीमारी खत्म करो, इतनी बीमारी खत्म करो। अब इसमें नंबर कितने हैं 3 और पावर है 26, तो 78 हो जाएगी, यहीं हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कंप्लीट खोलने के बाद भी आंसर तो सेम आ रहा है, आंसर तो कोई फर्क ना पड़ रहा है। अगर आंसर फर्क ना पड़ा, सुनो अब क्या करना था भाई, नंबर कितने 3 और पावर कितनी है 26, तो यहीं 78 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसकी पावर 26, इसकी भी 26, इसकी 26, तो टोटल पावर 78 प्लस इसकी पावर 51, इसकी पावर 51 तो 100, इसकी पावर 23, इसकी पावर 23, इसकी पावर 23, यानी कि 3 की 23 थी 69, कोई दिक्कत, ठीक है 78 और 102 180, 180 69 249 जी सही है। नीचे वाले में कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने क्यों कराया, मैंने आपको दिखाया कि कहीं पर जोड़ लो, नाम आंसर सेम आ रहा है, आंसर क्योंकि फाइनली तो जुड़ रही है ना पावर, इसकी अलग करो, इसकी अलग करो, इसकी अलग करो, इसकी अलग करो, फिर 2 की इकट्ठी करो, 3 की इकट्ठी करो, 5 की इकट्ठी करो, फिर इन सबको जोड़ो, जुड़ना तो है ही ना। तो इसके फैक्टर देख लो, 3 ही फैक्टर तो हैं, कितने फैक्टर हैं, तो पावर 26 है तो 1 की 26 है ना, तो 3 की कितनी हो जाएगी, नंबर कितने हैं 2, 1 की पावर 51 है तो 2 की पावर कितनी होगी, नंबर कितने 1 2 3, 1 की पावर 23 तो 3 की पावर 69, ले भैया सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर देना, बहुत बढ़िया, बिना देखे सवाल सॉल्व कर देते हैं, ऐसे ऐसे महारथी लोग हैं। इसको देखो, देखो ये लिखा है 30 की पावर 15, 30 की पावर इंटू 22 की पावर
इंटू 15 की पावर, तो 30 का मतलब क्या है, 2 3 6 5 30 की पावर 15 इंटू 2 गुणे 11 की पावर 11 इंटू 3 गुणे 5 की पावर 24। एक नंबर की पावर 15 है ना, तो 3 नंबर की पावर प्लस एक नंबर की पावर 11 है तो 2 नंबर की पावर प्लस एक नंबर की पावर 24 है तो 2 नंबर की पावर 48 और 45 93 और 93 और 22 100। अब बोलो कोई दिक्कत होगी? अब एक बात और बताएं इस चीज को यहीं खत्म कर सकते हैं। नंबर कितने, 2 3 6 5 45 ऐसे लिखोगे, 45 11 दूनी 22 और 45 लिखे हैं, ये 48 नहीं है। हाँ समझ में आया? और 24 दूनी 48। अब प्रॉब्लम आएगी जोड़ने में, जो तेजी जोड़ पाएगा वो अच्छी जोड़ पाएगा। 48 बाय 70 70 45 115। अब बोलो, आप बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई 4 बातें 7 बातें। कितनी बातें? 7। आपसे टोटल फैक्टर पूछे या टोटल फैक्टर का सम पूछे, इवन फैक्टर पूछे या इवन फैक्टर का सम पूछे, ऑड फैक्टर पूछे ऑड फैक्टर का सम पूछे, या प्राइम फैक्टर पूछे, 7 बातें बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई। रत्ती भर का भी कंफ्यूजन नहीं है। क्या कभी होगा कोई कंफ्यूजन? अगर आप कल को किसी भी बच्चे को पढ़ाने बैठ जाओ, वो कितने भी क्यों कर ले, क्या आप उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे? सोचना। एक क्लास जो है वो मात्र 5 मिनट में भी खत्म हो सकती थी, सिर्फ बताया जाता क्या कि इवन फैक्टर निकालते समय इवन को में +1 नहीं करते, और निकालते समय और इवन को नहीं लेते, और टोटल फैक्टर निकालते समय +1 कर देते हैं। इतनी बात कहो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन क्या आप कल को किसी बच्चे को पढ़ा पाते? अपना ही बच्चा कोई में देखो, सबकी बात है सीधी सा, ये नंबर सिस्टम खत्म नहीं होने वाला है। दुनिया खत्म हो जाएगी, नंबर सिस्टम खत्म नहीं होगा। हो जाएगा। कल को कोई बच्चा है और हम लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, MSc BSc है, और बच्चे ने छोटी सी पूछ ली कि मम्मी या पापा कि ये इवन फैक्टर निकालते समय +1 क्यों नहीं कर रहे? क्या जवाब दे पाएंगे हम? क्या फ़ायदा हमारा MSc करने का, क्या फ़ायदा हमारा BSc करने का? नहीं पढ़ाओगे बच्चों को? पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? तो बस उस समय बेइज्जती होगी। क्या बेइज्जती होगी? बच्चा क्या बोलेगा? है नहीं? अच्छा बोलेगा। आप उसने पूछा इवन फैक्टर, अरे भाई बेइज्जती होगी नहीं होगी? अब बच्चा पूछेगा कि मम्मी या पापा इवन फैक्टर की निकालते समय इवन की पावर में +1 क्यों नहीं करते, या टोटल फैक्टर निकालते समय पावर में +1 क्यों करते हैं? तो बात उसका लॉजिक है नहीं है। या तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल झंडू सिंह बना के रखो। मतलब मैं बताऊं, सुनो, एक छोटा सा बच्चा है ना, वो कोई क्वेश्चन पूछे, भतीजा कोई भी घर में देख ही रहे हो, तो छोटा सा बच्चा जब क्वेश्चन पूछे उसको तुरंत चनकट मारना, बट क्वेश्चन पूछ रहा है। जब जिससे पूछे तो भाई 2 3 4 साल के अंदर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जब भी वो क्वेश्चन पूछे तुरंत उसको डांट देना, उसको क्वेश्चन का आंसर मत देना, उसको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और दूसरा बच्चा जब वो एक क्वेश्चन पूछे मम्मी से, तो मम्मी 3 क्वेश्चन और बताएं, 3 नई नई चीज़ें और बताएं, पापा से, चाचा से, बुआ से, सबसे। तो बच्चा के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, चीज़ें सीखने की आएगी, और उसको खत्म करते रहो तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आप ये सोचो, अपने बच्चे को कतई बुद्धू बनाना चाहते हो, वो आपकी वजह से होगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई एग्जाम निकालना है, एग्जाम सबसे नहीं निकलेगा भाई। 1% सक्सेस रेट है, 99% फेल ही होना है, 99% को फेल ही होना है, सिर्फ 1% को पास होना है। लेकिन 99% को जीना तो सबको है, जीना तो सबको है, जीना सबको, बच्चे सबके, बच्चे सबके पढ़ेंगे, सबके पढ़ेंगे, सबके क्वेश्चन सबके पूछेंगे। हाँ, नौकरी नहीं, छोकरी नहीं। तभी तो मैं कहता हूं नौकरी नहीं तो दहेज में बच्चे आएंगे तुम्हारे। गलत थोड़ी कहता हूं। सही है। तो वो सिचुएशन ना आए कि बालक बेइज्जती करें। और तुम, परिवेश कितना बदल रहा है। कुछ समय के पहले गाने देखो, माँ बाप तो भगवान का रूप है, ये तो सच है कि भगवान है, हैं? आज के गाने देखो, बापू हानिकारक है। ज़्यादा समय ना हुआ है, 2007 या 8 मूवी आई होगी वो, हम साथ साथ हैं। 15 साल में इतना बदल गया। और ये दंगल तो 17 में आ गई थी ना, तो 10-12 साल में इतना बदल गया कि बाप भगवान से लेके हानिकारक हो गया। और जब हमारे बालक होंगे तो हम तो अमरीशपुरी से भी खतरनाक वाले विलेन होंगे। होंगे नहीं होंगे उसके लिए? अरे होंगे नहीं होंगे?
अब वो खड़े होकर गालियां देगा। भाई समाज बदल रहा है, समाज को नहीं कुछ कर सकते, समाज को कुछ नहीं कर सकते, समाज बदल रहा है। अब तो बच्चा चाहिए तो मोबाइल चाहिए, बिना मोबाइल की जिंदगी ना है, तबाही तहलका मचा देगा जरूर। पप्पा कहीं भी जी, मम्मी कहीं भी जी, बालक जब रो रहा है तो मोबाइल दिया, वो खत्म। वो अपना समय बचाने के लिए उसको मोबाइल दे दिया, वो भी मस्त, ले कहानी खत्म, सब मस्त, दादी अलग मस्त, बब्बा अलग मस्त। सही है। हम भी मस्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए और